गाजियाबाद प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 में इस समय अल्फा क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर खड़ा हूँ और आज मैं उस इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे हैं। कहते हैं कि जब तक आप ज़िंदगी में रिजेक्ट नहीं होते तब तक आप सिलेक्ट नहीं होते। और आज मेरे साथ वो इंसान है, वो खिलाड़ी है, वो गेंदबाज है जिन्होंने 2024 में उस अपनी गेंदबाजी के चलते मैच को पलट दिया था। यश भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि 2023 रिंकू भाई भी यूपी से हैं, आप भी यहीं से हैं और उसमें 5 छक्के लगते हैं। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में तब अपनों की, कहते हैं ना कि इंसान को गिरना ज़रूरी है, अपनों की औकात का पता लगता है। जब आपको 5 छक्के लगे, उससे पहले क्या प्लान था? जब ओवर आपको मिला, हार्दिक पांड्या कप्तान थे, तो उस समय क्या प्लान था और क्या प्लान के साथ आप गेंदबाजी के लिए आए? क्योंकि मेरा एक ओवर बचा हुआ था तो टीम का ये चल रहा था कि मैं सेकंड लास्ट ओवर डालूंगा या तो लास्ट ओवर डालूंगा, लेकिन मैं डालने सेकंड ओवर लास्ट जा रहा था। तो बाद में ये हुआ कि मैनेजमेंट ने डिसाइड ये किया, कैप्टन ने, कि लास्ट ओवर मैं डालूंगा। ये हुआ था। पहला छक्का भी लगा, दूसरा भी लगा, तीसरा भी लगा, 5 छक्के लगना। मैं अमूमन सोचता हूँ कि यहाँ आपको गुजरात टाइटन को साथ देना चाहिए था उस समय। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना कि सबसे जब बुरा वक्त आता है उसमें हमेशा सबसे पहले आपकी फैमिली होती है और आपके माता पिता होते हैं। लेकिन यश भाई, उस चीज़ों को और उस माहौल को जब एक माहौल क्रिएट होता है ना, एक नेगेटिविटी में बंदा आ जाता, तो उस माहौल से आपने निकाला? क्योंकि उस समय टीम में वायरल फैला हुआ था तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी उस मैच के बाद। आई थिंक 7-8 kg मैंने लूज़ किया था और हम काफ़ी स्ट्रगल किया था उस मैच के बाद स्पेशली। तो कम बैक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने जब कम बैक किया था तो मैंने ये था कि वो मैच वंस इन अ वाइल है, मतलब मिलियंस इन अ वाइल है एक्चुअली। तो प्लेयर के साथ ही होता है, बॉलर मार ही खाता है लास्ट में। लेकिन हाँ, ये है कि मैं कम बैक कैसे कर सकता हूँ। मेरे पीछे गुजरात टाइटंस की टीम थी, कैप्टन थे मेरे साथ और आशुपा थे, और लकीली मेरे पापा आए हुए थे उस टाइम पे। तो मेरे पापा उस टाइम पे थे मेरे साथ, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। थोड़ा साइकोलॉजिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, बट वो मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मैच में फॉरवर्ड के आगे खेलता रहा तो वो सॉर्ट आउट हो गई थी। 2007 की कहानी, एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ युवराज की बहसबाजी होती है, फिर ब्रॉड को 6 छक्के लगते हैं वहाँ, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और यश दयाल, मैं आपकी बात करूँ, फिर गुजरात टाइटन आपको रिलीज़ करती है, उसके बाद आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2024, बड़ी रकम दे के आप जब आपको पकड़ते हैं, लोगों के सवाल वही होते हैं कि यार वही जश है जिसने 5 छक्के खिलाए, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद आपने बहुत बेहतर प्रयास करा, बहुत सारे लोगों ने सवाल करे, लेकिन आपने अपनी गेंदबाजी के चलते बेहतर करा। मुझे वो याद आता है 18 मई 2024 का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में। प्लेऑफ्स में जाने के लिए 17 रन चाहिए होते हैं और पहली गेंद पे MS धोनी आपको छक्का मारता है, स्टेडियम के बाहर 110 मीटर का छक्का था। उसके बाद अगली नई बॉल आती है, वो मिलती नहीं है। तो 2024 के मुकाबले के बारे में बताना चाहेंगे। प्लेऑफ्स के लिए आपने अपनी टीम को पहुंचा दिया, 200 से पहले रोकना था वो भी रोक दिया, 191 पे टीम को समेट दिया। उसमें डुप्लेसी हुआ करते थे, विराट कोहली की अच्छी पारी थी, DK की अच्छी पारी थी। तो क्या प्लान था जब आपको 2024 18 मई का मुकाबला प्लेऑफ्स में जाने के लिए, RCB के लिए आपने जान झोंक दी और जान अपनी दांव पे लगा दी और मैच भी जितवाया, तो उसमें क्या था? उसमें ऐसा ही था कि पहली ओवर पे छक्का लग गया। लेकिन हाँ, ये है कि अब मेरे को ये देखना कि बोर्ड पे कितने रन बाकी है और मुझे अपनी टीम को प्लेऑफ्स में पहुंचाने के लिए क्या उस सिचुएशन में मैं और बेटर कर सकता हूँ। तो विराट भाई मेरे पास आए, फिर बॉल भी चेंज हुई, ग्रिप नहीं हो रही थी क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था उस समय। तो बॉल चेंज हुई, उसका फ़ायदा हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं उस मैच में भी एग्जीक्यूट कर रहा था, मेरी यॉर्कर गिर रही थी, लोअर भी अच्छी एग्जीक्यूट हो रही थी। तो अब होता है कि जैसे 2023 का वंस इन अ मिलियन था, तो एक मैच मेरा ये था कि मेरा खुद से मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब भी नेक्स्ट उस सिचुएशन में मैं फंसूंगा तो कभी भी मैं पीछे नहीं देखूंगा या फिर आगे का नहीं सोच के बॉलिंग करूंगा कि आगे क्या होने वाला है, मेरे साथ गलती होगा। मैं हमेशा पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम में रहूँगा, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे फ्रूट मिला। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, वो MS धोनी थे सामने, पहली गेंद पे जब छक्का पड़ता है तो एक प्रेशर सा आ जाता है, लेकिन उस छक्के खाने के बाद कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और यश दयाल वही गेंदबाज जिसने 5 छक्के खाए थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ्स में पहुंच के रातों रात स्टार बन जाते हैं, सुपर हीरो बन जाते हैं। फिर 24 में आप टीम के साथ थे, पिछले 3 सालों से, इस साल थे लेकिन आप खेले नहीं टीम में। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू के हमारे राशिक डार सलाम मेरे कुलगाम जम्मू के रहने वाले हैं,
और 2025 जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 17 साल लग गए और 18वें सीजन में टीम चैंपियन बनती है, उस टीम का आप भी हिस्सा थे, बेहतरीन गेंदबाजी करी। यश दयाल का उस समय क्या माहौल था? अगर पर्सनली उस टीम में विराट कोहली भी खेले, क्रिस गिल भी खेले, एबी डिविलियर्स भी खेले, मैक्सवेल भी खेले, सब खेले, लेकिन जब टीम चैंपियन बनती है उस समय क्या माहौल था? रजत पाटीदार कप्तान। वो आप जब स्क्रीन पे आप देखोगे वो इमोशंस जो पहली बार जीतने का था, विराट भाई आई थिंक पहले सीजन से खेल रहे हैं 2008 से, तो तब से लेके अब तक आरसीबी ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, हालांकि प्लेऑफ्स फाइनल वगैरह भी खेल रखी थी। तो जब आप इतना स्ट्रगल के बाद, इतने सीजन्स के बाद, इतने ट्रोलिंग्स के बाद जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, फिर उसके बाद आपको उस चीज़ का फ्रूट मिलता है, तो आप वो इमोशंस देख सकते हो कि हम लोग के लिए मतलब क्या मैटर करता था उस टाइम पे, कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। बैक टू बैक चैंपियन बनती है, इस साल भी बनी, इस साल आप थे नहीं, पिछले साल भी चैंपियन बनी। लेकिन आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि यश दयाल T20 यूपी T20 की मैं बात करूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट आप यूपी से ही सारा करते हैं, लेकिन फ्यूचर प्लान क्या रहने वाले हैं? इंडिया टीम में भी जाने का सोच रहे हैं, वहाँ भी खेलना हर किसी का सपना वहाँ होता है, तो फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे आपके? अभी मैं कोशिश करूँगा प्रेजेंट में रहने की। अभी जैसे GPL चल रहा है, गाजियाबाद प्रीमियर लीग, इसमें फोकस है। उसके बाद UPPL के लिए तैयारी करूँगा, फिर देखते हैं। होपफुली अब अल्टीमेट तो इंडिया के लिए हर किसी को, जो भी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि आपको कंट्री तो रिप्रेजेंट करना है, वो तो अल्टीमेट गोल है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रेजेंट में रहूँ, यहाँ पर परफॉर्म करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है यश दयाल। 2024 18 मई 2024 का वो मुकाबला आरसीबी और चेन्नई के बीच में। प्लेऑफ्स में जाने के लिए 17 रन बचाने होते हैं, 201 से पहले रोकना होता है। यश दयाल वही मेरे साथ गेंदबाज खड़े हैं जिन्होंने 2023 में 5 छक्के दिखाए, लेकिन उसके बाद कड़ी मेहनत करी, फिर बैक करा, फिर आरसीबी ने बड़ी रकम दी। लोगों ने बस तभी भी बड़े सवाल खड़े करे कि जिस गेंदबाज ने छक्के खाए हैं उनको, वो क्या ही गेंदबाजी करेगा, लेकिन इन्होंने उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा लगाया, वो गेंदबाजी बेहतर के चलते, और आज बेहतर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 24 में भी बेहतर करती है, 25 में चैंपियन बनती है, 26 में भी चैंपियन बनती है। इनका कहना है कि आप अपने प्रोसेस में और प्रेजेंट में जिए, यानी कि जो अभी आपको मिल रहा है उसमें बेहतर करिए। और इन्होंने कहा कि इंडिया में खेलने का सपना तो हर किसी का होता है, मैं बेहतर कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपको टीम इंडिया के उस दरवाजे पर दस्तक देता हुआ नजर आए। यश भाई, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपको, और हम चाहेंगे कि आप इंडिया के लिए खेलें और आप ऐसे ही आगे बढ़ें और ऐसे ही आप खेलते रहें। थैंक यू सो मच। तो ये थे मेरे साथ, धन्यवाद।